नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। रामायण में भगवान श्री राम की केवल कथा ही नहीं है, बल्कि उसमें एक आदर्श जीवन का सार भी है, एक मर्यादित जीवन जीने की सीख है। उसमें अधिकार की बजाय कर्तव्यों पर जोर दिया गया है। रामायण में हम जानते हैं कि भगवान श्री राम को माता सीता का वियोग सहना पड़ा था, लेकिन यह वियोग उन्हें एक श्राप के कारण सहना पड़ा था। वह श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि देव ऋषि नारद मुनि ने दिया था। इससे संबंधित एक रोचक कथा है जो इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि को अपने ब्रह्मचर्य पर अहंकार हो गया। इस अहंकार को उन्होंने भगवान शिव के समक्ष प्रकट किया। उन्होंने महादेव के समक्ष यह कहा कि मेरा ब्रह्मचर्य इतना अटूट है कि इसे स्वयं कामदेव भी नहीं तोड़ पाए। इस पर भगवान शिव ने उनकी प्रशंसा की, परंतु उन्हें इस बात को लेकर भी चेताया कि इस बात को आप अभिमान में आकर भगवान विष्णु जी के सामने न कहें। परंतु देवर्षि नारद नहीं माने और वे भगवान विष्णु जी के सामने अपनी इस बात गुणगान करने लगे। जगत के पालनहार भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए। उन्होंने उनके इस अहंकार को तोड़ने की रचना एक माया के रूप में रच डाली। दरअसल विष्णु जी से भेंट करने के पश्चात जब वह वापस जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सुंदर महल दिखा। उस महल में विश्वमोहिनी नाम की राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। जब नारद मुनि ने राजकुमारी के रूप को देखा तो वह उस पर मोहित हो गए। वे इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए एक अच्छा और सुंदर रूप चाहते थे। इसके लिए वे भगवान विष्णु जी के पास चले गए और उन्होंने विष्णु जी से आग्रह करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे हरि का रूप दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, मैं आपको हरि का रूप तो दे दूं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम उस रूप को लेकर पछताओ। दरअसल नारद जी नहीं जानते थे कि हरि का एक रूप वानर का भी है। अब उन्होंने वही रूप नारद को दे दिया। लेकिन इस बात से अनभिज्ञ नारद राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंच गए। जब राकुमारी वरमाला लेकर सभा में उपस्थित हुई तो नारद के बंदर वाले मुख को देखकर बेहद हंसने लगी। उनके रूप का सभा में उपहास उड़ रहा था। नारद मुनि ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ जो लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं और राजकुमारी मुझे वरमाला नहीं पहना रही है। तभी उस सभा में स्वयं विष्णु जी पधारे और राजकुमारी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। यह देखकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले तो अपना चेहरा पानी में देखा। अपना बंदरवाला चेहरा देखकर वे बेहद क्रोधित हो गए। ऐसे में उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु जी को ये श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़पा हूँ, वैसे ही आप धरती पर अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेंगे और उस समय वानर ही आपकी मदद करेंगे। जब भगवान विष्णु की माया का प्रभाव खत्म हुआ तो देवर्षि को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु जी से क्षमा मांगी। जब भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें इसी श्राप के कारण माता का वियोग सहना पड़ा। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि एक और कहानी के मुताबिक कहा गया है कि भगवान श्री राम त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लंका विजय के कुछ समय बाद एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती हैं और श्री राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता का उनसे अलगाव एक श्राप के कारण हुआ था। माता सीता की खोज के समय एक अप्सरा ने श्री राम को श्राप दिया था, जिससे उनको विरह वियोग सहन करना पड़ा। आइए पढ़ते हैं उस घटना के बारे में। बात उस समय की है जब हनुमान जी की मदद से भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता हो जाती है। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली देवराज इंद्र का पुत्र था और किष्किंधा का राजा था। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसके कारण वह सुग्रीव की संपत्ति, पत्नी को हड़पकर राज्य से भगा दिया था। सुग्रीव ने जब श्री राम को अपनी व्यथा बताई तब उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। भयभीत सुग्रीव श्री राम के आश्वासन पर बाली से लड़ने पहुंच गए। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली कहां रुकने वाला था, वो सुग्रीव से लड़ने आ गया। दोनों के बीच गदा युद्ध होने लगा। इसी बीच भगवान श्री राम ने बाण से बाली पर प्रहार कर दिया, जिससे वह युद्ध में मारा गया। जब इस बात की सूचना बाली की पत्नी अप्सरा तारा को हुआ तो वह युद्ध स्थल पर पहुंची। उसे पता चला कि श्री राम ने उसे छल से मारा है। पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान राम को श्राप दिया कि आप भी भले ही सीता को खोज निकालें, लेकिन कुछ समय बाद आप दोबारा सीता को खो देंगे। जिस प्रकार से उसे पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना होगा। इतना ही नहीं, अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी उसके पति के हाथों ही होगी। तारा के इस श्राप के कारण लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या पहुंचते हैं तो कुछ समय बाद माता सीता वन चली जाती है। वहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती है। वहीं पर लव और कुश का जन्म होता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में जन्म लेते हैं
तब एक भील के बाण से ही उनकी मृत्यु होती है। वह भील बाली का दूसरा जन्म था।